दोस्तों बीपीएससी की तरफ से नई नोटिस जारी हुई है जिसको आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। आज की डेट में जारी हुई है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो चाहे आप जिस वर्ग से भी होंगे, फर्स्ट टू फिफ्थ, सिक्स टू एट, नाइन टू टेंथ, 11 टू 12, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए चैनल पर विजडम आशी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि यहाँ से जो भी न्यूज़ है, जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको टाइम पर मिलती रहे और यहाँ से जो भी मिलेगा दोस्तों सब कुछ आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, संशोधित आंसर की फिर से जारी हुआ है। किस वर्ग का जारी हुआ है, किस सब्जेक्ट का जारी हुआ है, यहाँ पे सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। साथ ही आपके टीआरई 3.0 में बड़ा बदलाव किया गया है। किस चीज को लेकर के किया गया है इसके बारे में भी डिटेल जानने वाले हैं। साथ ही दोस्तों महिलाओं को फायदा होने वाला है। आपके टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो किस तिथि को घोषित होगा, इस पर बड़ी अपडेट है। साथ ही टीआरई 4.0 के विज्ञापन को लेकर के तो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले जो नोटिस है उसको हम लोग देख लेते हैं जो बीपीएससी की तरफ से जारी हुई है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शुद्धि पत्र विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु वर्ग 9 से 10 के लिए आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3.0 के गणित विषय के संबंध में दिनांक 3/10/2024 को प्रकाशित आवश्यक सूचना के क्रम में सूचित करना है कि उक्त प्रदर्शित अंतिम आदर्श उत्तर के कुछ उत्तरों को अपरिहार्य कारणों से संशोधित की गई है। संशोधित अंतिम आदर्श उत्तर दिनांक 2/11/2024 से आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेंगे। आप देख सकते हैं आज ही की डेट में 2/11/2024 तो बहुत से ऐसा है। ये तो आपने देखा है 9 टू 10th का और ये गणित विषय का है। यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया है कि यहाँ पे जो रीजन बताया गया है गणित विषय के संबंध में दिनांक 3/10/2024 को जो है यह प्रकाशित हुआ था आवश्यक सूचना के क्रम में। वहीं सूचित किया जाता है कि उक्त प्रदर्शित अंतिम आदर्श उत्तर के कुछ उत्तरों को अपरिहार्य कारणों से संशोधित किया गया है। तो आप देख सकते हैं जो मिस्टेक था उसको फिर से जो है संशोधित किया गया है और फिर से जारी किया गया है। यही चीजें आपको और भी सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। पॉलिटी में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि 6 to 8 में अगर देखें एसएसटी में तो उनका कहना था कि जो जिस क्वेश्चन पर चैलेंज किया गया है उसको जो है चेंज नहीं किया गया है, अदर क्वेश्चन को, अदर आंसर की को चेंज किया गया है। वहीं पीआरटी में भी वही हाल है कि जो अभ्यर्थियों का कहना है कि हमने जिस क्वेश्चन पर चैलेंज किया था, जिस आंसर की पर चैलेंज किया था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है और दूसरे जो आंसर की है वो चेंज कर दिया गया है। हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी का प्रूफ दिया था, उसके बाद भी जो है बीपीएससी ने उस पर संज्ञान नहीं लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो मीटिंग में हुई थी ये सारी चीज़ें रखी गई और उनका कहना था कि अगर जो है आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ आंसर की में मिस्टेक है जो फाइनल आंसर की आई है तो आप जो है अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस पर अगर आप आते हैं बीपीएससी तो हमें जो है उस पर हम उसको देखेंगे और उस पर जो है हम करेक्शन का भी काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं 9 to 10th में जो बदलाव किया गया है आपके गणित को लेकर के। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रांसफर को लेकर के जो न्यूज़ निकल के आ रही है इसके बारे में। साथ ही दोस्तों आपके टीआरई 3.0 में जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि जिला का जो आवंटन है, अगर आपने देखा होगा टीआरई 1.0 में 2.0 में तो जो जिला का आवंटन आपने जो जिला सिलेक्ट कर रखा है फॉर्म फिलअप करते टाइम जो 3 आपको जिला सिलेक्ट करना था, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी थी, उसमें से जो आपका जब रिजल्ट आता है उसके बाद जो जिला का आवंटन होता है वो बीपीएससी के द्वारा किया जाता था। टीआरई 1.0 में भी हुआ है, टीआरई 2.0 में भी हुआ है, लेकिन इस बार जो है बीपीएससी को ये अधिकार नहीं दिया गया है। शिक्षा विभाग जो है जिले का आवंटन करेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया है इसको लेकर के। टीआरई 1.0 में जो चॉइस थी वो बीपीएससी ने लोकेट किया था, 2 में भी जो है बीपीएससी ने ही लोकेट किया था। अब जो है टीआरई 3.0 में जो है ये शिक्षा विभाग जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉट करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से कहें बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर से रिलेटेड भी जो टीआरई 1.0 में सिलेक्टेड है, जो टीआरई 2.0 में सिलेक्टेड है और जो टीआरई 3.0 में जिनका सिलेक्शन होने वाला है, ये सभी के लिए है। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मोहर, सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षकों का इंतजार होगा खत्म। 7 नवंबर से शिक्षकों की शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया। अप्लाई के लिए मिलेगा 15 दिनों का मौका। वहीं 20 नवंबर से पहले अप्लाई प्रक्रिया होगी खत्म। 31 दिसंबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया होगी पूरी। 1 जनवरी से सभी शिक्षक नए स्कूलों में देंगे योगदान। बीपीएससी के नए, पुराने और सक्षमता पास शिक्षक एक साथ करेंगे अप्लाई। ट्रांसफर पोस्टिंग के सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू। दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित की अपनी पंचायत में होगी पोस्टिंग। महिला को अप्लाई के लिए 10 पंचायत का मिलेगा ऑप्शन। इसमें जो है दोस्तों 10 पंचायत का ऑप्शन मिलेगा और वहीं पुरुष को अप्लाई के लिए 10 अनुमंडल का मिलेगा ऑप्शन। इसमें टोटल अगर देखेंगे तो 101 अनुमंडल है और 10 अनुमंडल जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से आपका जहां घर होगा आप उसे नहीं सिलेक्ट कर सकते, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अपना जहां घर है उस अनुमंडल को आप छोड़कर आप कहीं भी 10 कर सकते हैं, मगर अपना जहां घर है वहां नहीं कर सकते हैं। ये मेल फीमेल सभी के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं सक्षमता 2 की पोस्टिंग के लिए अलग से लिए जाएंगे आवेदन। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपके टीआरई 3.0 को लेकर के है। ये जो होने वाला है ये आपके टीआरई 3.0 के साथ होगा। और साथ ही टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है दोस्तों, इससे बड़ी
अपडेट ये है कि आपका जो रिजल्ट है टीआरई 3.0 का, ये आपका 10 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 10 से 15 के बीच आपका पीआरटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 25 नवंबर तक जो है आपका सभी रिजल्ट, चाहे वो पीआरटी हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 to 12 हो, सभी का जो रिजल्ट 25 नवंबर तक जारी हो जाएगा। सबसे पहले आपका पीआरटी होगा, क्योंकि पीआरटी का रोस्टर का जो मामला था वो कंफर्म हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, बस रिजल्ट आने की देरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे जो टीआरई 4 को लेकर के है कि ये जैसा पहले भी चल रहा था कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है उसके आने के बाद टीआरई 4 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका 25 नवंबर तक जो है आपका जो टीआरई 3.0 का प्रोसेस है रिजल्ट वगैरह का वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद टीआरई 4 का जो विज्ञापन है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगा। रही बात पोस्टिंग की टीआरई 3.0 को लेकर के, तो दोस्तों रिजल्ट जारी होने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 से 4 दिन के बाद जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये सारा काम होगा। उसके बाद जो है आपका जो नियुक्ति वाला सॉरी जो नियुक्ति वाला प्रोसेस है आपका दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये थी इससे रिलेटेड आपके टीआरई 3.0 से रिलेटेड बड़ी खबर, साथ ही आपके टीआरई 4.0 को लेकर के। साथ ही दोस्तों जो एसटीटी से काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे, तो एसटीटी का रिजल्ट आपका टीआरई 4 से पहले जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जो उसमें क्वालिफाई हैं वही तो टीआरई 4 में जो है फिर अप्लाई कर पाएंगे। तो आप लोग को यहाँ पे इस डर में नहीं रहना है कि एसटीटी का रिजल्ट कब जारी होगा, कहीं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ना जाए। तो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन से पहले ही एसटीटी का रिजल्ट जारी होने वाला है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ई शिक्षक कोर्स पर बच्चों के ऑनलाइन अटेंडेंस पर बोले एस सिद्धार्थ, क्या इनका कहना है यहाँ भी देख सकते हैं। हमने ट्रायल करवा लिया है, विद्यालयों में टैब दिया जाएगा, उसी पर बच्चों का ऑनलाइन फेस अटेंडेंस बनेगा। सॉफ्टवेयर अपने आप बच्चों के फेस को ओरिजिनल फेस से मिलान कर लेगा। बच्चे का अटेंडेंस बनने के बाद शाम को जब ई शिक्षा कोर्स के सर्वर पर एक्टिविटी कम होगी, तब ये रात भर में बच्चों का ओरिजिनल फेस से मिलान करके नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे टेबल पर रिपोर्ट आ जाएगा। उससे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों की हाजिरी गलत बनी है या कौन 20 के बदले 50 बच्चों का हाजिरी रिपोर्ट कर दिया है। हम ये व्यवस्था जनवरी या कुछ दिक्कत हुआ तो फरवरी से लागू करने जा रहे हैं, जिसको लेकर ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करेंगे। एशिया शिक्षा विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो आप ये भी न्यूज़ देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपके ट्रांसफर को लेकर के सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। साथ ही आपका जो फाइनल जो आंसर की आपका जारी हो ही चुका था, चाहे वो प्रोविजनल हो, फाइनल आंसर की, उसके बाद जो संशोधित आंसर की है वो भी जारी हुआ है। और बीपीएससी की तरफ से जो मीटिंग उस दिन हुई थी शिक्षकों को लेकर के, बीपीएससी के जो चेयरमैन थे, उसमें भी साफ तौर पे कहा गया है कि अगर जो है आंसर की पर बात हुई थी कि क्योंकि पीआरटी में 6 to 8 में सभी में जो है कुछ ना कुछ चीज़ें हैं कि आंसर की में मिस्टेक है, फिर भी जो है बीपीएससी ने इसे नहीं माना, एनसीईआरटी और एससीईआरटी को नहीं माना, तो उस पर उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत किया है, कुछ गलत आंसर की दिया है, तो आप लोग वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं, बीपीएससी ऑफिस जा सकते हैं। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी डीवी को लेकर के इस बार कंफर्म है कि आपकी डीवी चाहे आपके रिजल्ट से 2 दिन 4 दिन पहले हो या फिर 2 दिन 4 दिन बाद में भी होगा, तो डीवी के बाद ही आपको जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो होगी। ऐसा नहीं है कि टीआरई 1.0 2.0 में जो चीज़ें देखने को मिली हैं फेक चीज़ें, वो टीआरई 3.0 में इन सारी चीज़ों से बचने का पूरा उपाय किया जा रहा है। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। बाकी अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।